हेल्दी लाइफ के लिए रोजाना आप प्राणायाम कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 5 प्राणायाम लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है। दोनों हाथों को हम इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। स्पाइन और नेक को स्ट्रेट करके बैठना है। आपको जोर जोर से सांस को बाहर निकालना है और उस टाइम हमारी पेट अंदर जाएगा। सांस ऑटोमेटिक अपने आप अंदर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिगिनर स्टार्टिंग में धीरे धीरे कीजिए, बाद में स्पीड बढ़ाते जाइए। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी वजन कम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तनाव और चिंता कम होगा और हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और स्किन में ग्लो आएगी। किन किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए? जिनके हाई ब्लड प्रेशर है और अस्थमा है, हार्ट पेशेंट है, जिनका अल्सर है और हाल ही में जिनके पेट की सर्जरी हुआ है और प्रेग्नेंट लेडीजों को नहीं करना चाहिए और जिन महिलाओं का पीरियड चल रहा है उन लोगों को 4-5 डेज तक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट बैठना है और आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए आप दोनों हाथों को इस तरह से नीचे ले आइए और आप इस तरह से मुट्ठी बनाकर भी ऊपर ले जा सकते हैं। अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप कर लीजिए। इस तरह से भी कर सकती है, मुट्ठी को खोलकर और मुट्ठी बनकर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनहेल करेंगे, जोर से ऊपर ले जाएंगे हाथ को और एक्सहेल करेंगे, जोर से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पेट की चर्बी कम होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दूर होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगा और मेमोरी पावर बढ़ते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। किन लोगों को ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए? जिनकी हाल ही में पेट की ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीजों को नहीं करना चाहिए और पीरियड्स के टाइम नहीं करना चाहिए और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए, अल्सर है जिनको और जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हर्निया है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से और राइट हैंड को हम विष्णु मुद्रा में रखेंगे। विष्णु मुद्रा के लिए हम पहले इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद करेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को और थंब को इस तरह से खोल कर रखेंगे। राइट थंब से हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। 5 सेकेंड तक आप हो सके तो 5 सेकेंड तक धीरे धीरे सांस लीजिए और 5 सेकेंड के लिए आप धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर हम राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम रिंग फिंगर से बंद करेंगे और हम इस बार राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, थंब से बंद करेंगे राइट नोस्ट्रिल को और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से कंटिन्यू करना है।
अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए स्टार्ट करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए खत्म करना है। अनुलोम विलोम करने से हमारी मन शांत रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, अस्थमा के रोग दूर करते हैं। अनुलोम विलोम किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को हाल ही में बड़ी सर्जरी हुए है, हार्ट की बड़ी गंभीर बीमारी है और हाई ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को, और जिस टाइम आपकी सिर दर्द हो रही है, माइग्रेन हो रही है या चक्कर आ रही है, उस टाइम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए दोनों थंब से हम कानों को बंद करेंगे और इंडेक्स फिंगर को हम दोनों आईज के कॉर्नर पर रखेंगे। मिडिल फिंगर को हम नॉस्ट्रिल के दोनों साइड में रखेंगे, रिंग फिंगर को हम अपर लिप में रखेंगे और लिटिल फिंगर को हम चिन के ऊपर रखेंगे। माउथ को क्लोज करना है, नोज से ही इनहेल करना है और नोज से ही एक्सहेल करेंगे और हम मॉ का साउंड निकालेंगे, जैसे हनी बी साउंड निकालते हैं उस तरह से आपको अपना चेस्ट को ओपन करके बैठना है, नेक और स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है। भ्रामरी प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और मन शांत रहता है और हमारी अच्छी नींद आएगी, सिर दर्द माइग्रेन से राहत मिलेगी, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा। ये प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं। कान में अगर इन्फेक्शन है उस टाइम नहीं करना चाहिए। लास्ट में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसके लिए हम डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ओम का साउंड निकालेंगे। ओ का साउंड मौ की साउंड से लंबा होना चाहिए। तो आप इस तरह से स्पाइन नेक को स्ट्रेट करके बैठ जाइए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए इस तरह से और आप डीप इनहेल कीजिए। एक्सहेल करते हुए ओम साउंड निकालिए। उद्गीत प्राणायाम करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मन शांत रहता है, चिंता, तनाव और क्रोध कम होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, अच्छी नींद आती है। और किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट लेडी है और जिनका अस्थमा है, जो हार्ट पेशेंट है और पाचन की बड़ी गंभीर बीमारी है पाचन तंत्र का, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही ये प्राणायाम करना चाहिए। हर प्राणायाम को आपको 1 मिनट से शुरू करके 30 मिनट तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से शुरू कीजिए, उसके बाद टाइमिंग बढ़ाते जाइए। प्राणायाम करने से शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।